Hello, welcome back, my class 11th students. And the topic is relation between small g and capital G. And this is the needed diagram of this topic. Relation between small g and capital G. And मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया है. Sorry for uploading video in late. Uploading of videos was delayed due to some reasons. Okay, and now videos will be uploaded in time. And let's start. तो देखिए, सबसे पहले हम इस डायग्राम से थोड़ा थ्योरी को समझते हैं एंड देन फिर हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं. तो देखिए, हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, जिसका एंटायर मास क्या है, me. वैसे तो मास को m से डिनोट किया जाता है, बट यहाँ पे me लिखा हुआ है क्योंकि मास ऑफ द अर्थ. एंड re रेडियस को r से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे re यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ, e अर्थ को डिनोट करता है, जो कि सफिक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि एक हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है एंड स्फेरिकल है भी. तो उसका एंटायर मास, मतलब इस पूरे अर्थ का मास क्या है, me है. उसको हम me से डिनोट करेंगे. ठीक है, एंड फिर अर्थ की सरफेस पे है ना, हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ के यहाँ पे ऊपर पे रहते हैं, यहाँ पे है ना. ये तो अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है. ठीक है, और हाँ, अर्थ की रेडियस को हम re से डिनोट कर रहे हैं. इस अर्थ की रेडियस क्या है, re. इसको हम re से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए, हम अर्थ के यहाँ सरफेस ऊपरी हिस्से पे रहते हैं, यहाँ पे अर्थ के यहाँ पे रहते हैं ना. तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉडी है, अर्थ की सरफेस पे कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, जिसका मास m है. ठीक है, और इसका वेट mg है. ठीक है, वेट को mg से डिनोट किया है. तो यहाँ पे इस डायग्राम को आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, एक बार हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे. लेट me इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ एंड re इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये हमारा हो गया, me क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ, एंड re क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ द अर्थ. अच्छा, तो अब देखिए यहां पे क्या है ना, हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर सजेस्टेड वीडियो आई बटन में मिल जाएगी. ठीक है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. तो देखिए, यहां पे हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी अर्थ के सरफेस पे हमारी कोई बॉडी है ना, तो अर्थ में एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है जो कि बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है. अर्थ के सेंटर की तरफ बॉडी का झुकाव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है जिसका मास m है, यहाँ पे है ना, जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, तो वहां से सबसे पहले डेरिवेशन की स्टार्टिंग इसीलिए न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ से होगी. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग होगी. तो चलिए हम यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं थोड़ा कॉपी को, एंड हम फिर आगे देखते हैं कि क्या है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा साइड में लिख रहे हैं यहाँ पे कि न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है. बट यहाँ पे हमारा लॉ, अब जब हम इस डेरिवेशन के लिए लिखेंगे, स्मॉल g एंड कैपिटल G के डेरिवेशन के लिए जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करेंगे, तो हम उसको
इस तरीके से लिखेंगे। एफ का हमारा क्या रहेगा, एफ का एफ ही रहेगा, एफ इज इक्वल टू जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इसके लिए भी रहेगा। एंड यहां पे जो हमारा m1 m2 ये मास है, ठीक है, क्योंकि जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो उसमें दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन होता है, इसीलिए दो बॉडी होती है, तो वहां पे m1 m2 जो उनका मास होता है। बट यहां पे हमारा मास जो है क्या हो जाएगा, me एंड m, m1 m2 की जगह मास हमारा यहां पे होगा me और m, और r यहां पे रेडियस है, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, re का स्क्वायर, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहां पे हमारा जो मास है, तो हमारा जो डेरिवेशन है, तो एंटायर अर्थ का जो मास है वो क्या है, me है, ठीक है। एंड हमारा जो दूसरा बॉडी का मास क्या है, m है, ठीक है। अर्थ का मास क्या है, me है, तो इसीलिए हमने m1 की जगह पे me रखा हुआ है। एंड जो हमारी बॉडी, अर्थ के सरफेस पे जो हमारी बॉडी है उसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। एक मिनट, देखिए आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि ये जो हमारी अर्थ का एंटायर मास क्या है, me है, तो इसीलिए हमने me लिखा है। और यहाँ पे जो अर्थ के सरफेस पे ये बॉडी, इसका मास क्या है, m है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे m2 की जगह पे दूसरा मास क्या लिखा है, m। पहला मास तो हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ का एंटायर, अर्थ की एंटायर मास क्या हो गई, me हो गई, तो यहाँ पे हमने me लिखा दिया है m1 की जगह पे। एंड जो अर्थ के सरफेस पे बॉडी का मास हमारा स्मॉल m है, इसीलिए हमने यहाँ पे m2 की जगह पे स्मॉल m को रखा हुआ है। एंड हमारे अर्थ की रेडियस re है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने r जो की रेडियस है, तो अर्थ की रेडियस re है, इसीलिए हमने r की जगह पे re रखा है, re को पुट किया है, re स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप यहां से आपको क्लियर हुआ होगा। एंड चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर देखिए हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू ma होता है ना। यहां पे F फोर्स को इंडिकेट करता है, m मास को और a एसिलरेशन को। बट यहां पे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा यहां पे एसिलरेशन की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलरेशन तो है बट ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो यहां पे हमारा जो है न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है लिख के हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, F बराबर m, a की जगह पे हमारा आ जाएगा g क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो एसिलरेशन, सिंपल एसिलरेशन हमारा नहीं होगा यहाँ पे हमारा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। यहाँ पे g हमारा क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर mg हो गया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। एंड ये इसको हम इक्वेशन 2 से डिनोट करेंगे। एंड अब तो आगे बहुत सिंपल है। एंड नाउ अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये g m अपॉन re का स्क्वायर इज इक्वल टू mg, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा क्या हो जाएगा, g m अपॉन re स्क्वायर इज इक्वल टू mg, क्योंकि देखिए फर्स्ट इक्वेशन में f के इक्वल में भी ये है, एंड सेकंड इक्वेशन में f के इक्वल में mg है, तो ये भी f के इक्वल है एंड ये भी mg भी क्या है, f के इक्वल है, तो g m अपॉन re स्क्वायर इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए आप यहां से देखिए, ये इक्वेशन हमारी थर्ड ये आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही f के इक्वल है, तो अब हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, mg को और g m अपॉन re स्क्वायर को, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया, एंड ठीक है, इतना ठीक है,
ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है, यहाँ पे मास, स्मॉल मास है ना, स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल एम मास को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा रिलेशन जो है प्रूव हो गया। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़िएगा आगे, एंड बेल आइकन को भी जो पास में है उसको प्रेस कर दीजिएगा, एंड शेयर अदर्स। ठीक है, अदर्स में क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।